मौलवी साहब इस्लाम में गरीब मिस्कीन लड़की से निकाह करने की क्या फजीलत है, मैं चाहता हूँ गरीब लड़की से निकाह करूँ, इसकी कफालत करूँ, अल्लाह राजी हो जाएगा इस पर। देखो गरीब लड़की से शादी का जाहिर है सवाब है, उसकी कफालत का भी सवाब मिलेगा, उसका घर बसाने का भी सवाब मिलेगा, लेकिन एक बात दिमाग में रखें, बेगम जो है ना वो अपने जोड़ की होती है। जोड़ की का मतलब ये कि ठीक है आप गरीब से निकाह करें, लेकिन फिर आप अपने लेवल का उसको मकाम दें, क्योंकि बाज नीच तबीयत के लोग गरीब लड़की से शादी करके फिर उसको ताने ही देते रहते हैं पूरी जिंदगी। अबे तेरे बाप के घर में तो 2 टके नहीं मिलता था तुझे, मैं तुझे सोने के निवाले खिला रहा हूँ। उससे क्या होता है, बजाय रिश्ता जुड़ने के टूटना। अब अपने स्टेटस की लड़की से शादी की है तो उसको आप ये ताने नहीं दे सकते तेरे बाप के घर में तो क्या मिलता था, मैं तुझे सोने के निवाले खिला रहा हूँ। तो वो फौरन कहेगी मेरे बाप के घर में भी हम कबाब कोफ्ते खाया करते थे। तो आप फिर तमीज से बैठ जाओगे, अच्छा और कोई बात और किसी टॉपिक पर बताएं क्या बात। लेकिन गरीब लड़की को जब ये ताना दोगे तो वो बोलेगी यार एक तो खिला रहे हो ऊपर से एहसान जितला रहे हो, तो उससे बाज दफा मामला क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ज़र्फ बड़ा रख के फिर गरीब लड़की से शादी करो। समझते हो कि नहीं समझते? ज़र्फ बड़ा रखो और फिर गरीब लड़की से। दूसरा, लड़की माली लिहाज से गरीब हो, सोच की गरीब ना हो। सोच की क्या हो, गरीब ना हो। बाज दफा लड़की मालदार होती है, सोच की गरीब होती है। जो मालदार लड़की है, सोच की गरीब है ना, तो वो फिर वही छोटी छोटी चीज नहीं देखती रहेगी, एक कोफ्ता और आधा यूं, वो इसी तरह। हालांकि पैसे वाली होती है लेकिन सोच की गरीब होती है। बात सोच की पैसे वाली नहीं होती मगर सोच की क्या होती है, मालदार होती है। जो खिला दिया भाई ठीक है यार, ठीक है, वो कैलकुलेशन नहीं कर रही होती बैठ के। तो आजकल ये तो देखा जा रहा है कि किसकी जेब में कितना पैसा है, किसकी खोपड़ी में कितना कितना, खोपड़ी के लिहाज से कौन मालदार है ये तो देखते ही नहीं। तो जो जरा ज़र्फ के वसी लोग हो ना, जो खिदमत को पहचानते भी हो कि यार देखो इसने हमारी खिदमत की है, तो उसको वो खुद सोचते हो, तो ये चीजें बहुत जरूरी है सोचने। गरीब लड़की से शादी में फायदा ही कि 4 शादियां आराम से हो सकती हैं। 4 गरीब लड़कियों का खर्चा एक मालदार लड़की से कम होता है। एक मालदार से कर लोगे ना तो तुम्हारा इतना खर्चा करा देगी वो कि कर ही नहीं सकते तुम दूसरी। और चित्रौल अलग लगाएगी क्योंकि वो पावरफुल होती है, पैसा उसके पास भी है, उसके बाप दादे भी बड़े लैंडलॉर्ड हैं। तो गरीब से निकाह में फायदा ये भी होता है कि आप कफालत आराम से कर लेते हैं, थोड़ा में वो खुश हो जाएगी, तो 4 आराम से हो जाएंगी आप। लेकिन मैंने फिर बताया सोच की गरीब ना हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गरीब। कुछ गरीब वो होते हैं जो कुदरत की तरफ से गरीब हैं, ये ठीक है। कुछ अपनी हमाकतों और हरकतों की वजह से गरीब होते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये वाले गरीबों को लिफ्ट नहीं कराया करो, ये गले पड़ जाएंगे तुम्हारे। देखो एक लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मेहनत करता है, बिजनेस में तवज्जो देता है, फिर भी अल्लाह की तरफ से रिस्क के दरवाजे नहीं खुल रहे, ये भी गरीब है या नहीं? लेकिन ये बुरा नहीं है, इसके साथ दोस्ती भी हो सकती है, गुजारा भी हो सकता है। एक गरीब वो है जो मखंचू होने की वजह से गरीब है, ना पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में जाता है तो सबसे पीछे क्लास में बैठ के वहां भी गप्पे मारता रहता है, यूनिवर्सिटी का कह के इधर उधर निकल जाता है, गुटकों पे टाइम, गटर के ढक्कनों पे, अब तो ढक्कन ही खत्म होते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गटर के ढक्कन चोरी करता है, समझ लो, इधर बैठा है उधर बैठा है, यूं टाइम, ये भी गरीबी है ना। ये बड़ा डेंजरस किस्म का गरीब है, इससे दूर रहो, इसकी गुर्बत पे तरस मत खाओ, ये तुम्हें खा जाएगा। तो कुदरत की तरफ से गरीब होना, कुदरत की तरफ से बीमार होना, इसमें अल्लाह की मदद होती है। जो अपनी हमाकतों से लोग पराठे खा खा के बीमार होते हैं, अल्लाह की तरफ से फिर मदद नहीं होती है। पराठा आ गया तो मैं 1 मिनट की बात कह दूं, देखो मैं कुछ बातें बयान में कहता हूं, लोग एज इट इज उसको लेके अपनी सेहतों को बर्बाद करते। अब मैं अक्सर पराठे का जिक्र, होटल का पराठा, सफेद पराठा, घी का पराठा, ये वाला पराठा, दुम्बे की चर्बी, फलाने की चर्बी, लोग उसको एज इट इज लेते हैं। पहले ही कोलेस्ट्रॉल के डब्बे बन चुके हैं, वो घी के डब्बे बन चुके हैं। जब वो ये चीजें खाना शुरू करते हैं तो वो और ज्यादा फटफटा के धमाके से हलाक हो जाते हैं। फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगता है कि इसने हमें पराठों पे डाला है। समझते हो कि नहीं समझते? एक छोटी सी बात आपसे कर दूं ताकि पराठे और घी की चर्बी, आपकी दुम्बे की चर्बी समझ में आया। एक तो मैंने तो दुम्बे की चर्बी पे बयान किया है, उसमें मैंने वर्जिश का भी तस्करा किया है। अब आप चर्बी तो खा रहे हो दुम्बे की, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं यूरोप गया ना, बास डॉक्टरों ने कहा यार आपने क्या लोगों को फैट पे लगा दिया, दुम्बे की चर्बी पे लगा दिया, पहले ही लोग कोलेस्ट्रॉल के मरीज बने हुए। मैंने कहा डॉक्टर साहब हमने चर्बी पे लगा के लोगों को थोड़ा सा वॉकिंग का, जॉगिंग का मशवरा भी दिया है कि एनर्जी यूटिलाइज भी करो, कम भी खाओ, ये भी बोला है। अब ये थोड़ी कि 3-4 पराठे फोड़ने के बाद आप दुम्बे की चर्बी भी खा रहे हो बैठ के, वो तो मरोगे। तो ऐसे ही है जैसे 4 शादियों वाला बयान तो सुन लिया, अदलो इंसाफ वाला बयान, वो इस दिन इत्तेफाक से उस बयान में आए नहीं थे। वो ऐसे है ना, एक आदमी गया, भाई ये क्लिप पूरा बना देना जहां से शुरू किया, ये बीच में ना गड़बड़ हो जाती है, अधूरी बातें आ रही होती हैं। एक आदमी बयान में, वो एक आदमी कहीं सर्वे के लिए गया तो गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था। एक आदमी गड्ढा खोद रहा था और दूसरा उस गड्ढे में मिट्टी डाल के बंद कर रहा। उसने देखा यार ये अजीब हमाकत वाला काम हो रहा है कि एक बंदा गड्ढा खोदता है, दूसरा मिट्टी डाल के उस गड्ढे को बंद कर देता है। उसने पूछा ये क्या कहानी है? उसने कहा भाई गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट दिया है दरख्त लगाने का, इस इलाके में हमने इतने सैकड़ों दरख्त लगाने। तो उसने कहा फिर ये दरख्त तो लग नहीं रहा। उसने कहा असल में ये वो बंदा है जिसका काम है गड्ढा खोदना, ये वो बंदा है, एक बंदा वो है जिसका काम है दरख्त लगाना, तीसरा ये बंदा है जिसका काम है वापस मिट्टी भरना। तो जिसका काम दरख्त लगाना था वो इत्तेफाक से छुट्टी पे गया हुआ है, तो बाकी दोनों अपना काम निपटा रहे हैं। तो
दुम्बे की चर्बी वाला मेरा बयान सुन लेते हैं, जिस दिन मैंने एक्सरसाइज के फजाइल बयान किए होते हैं उस दिन वो छुट्टी पे होते हैं। 4 शादियों वाला बयान मेरा सुन लेते हैं, जिस दिन मैंने हुकूक की बात की होती है उस दिन वो लोग छुट्टी पे होते हैं। 2 पठान होटल के पराठों वाला बयान सुन लेते हैं, जिस दिन मैंने वर्जिश की और फिर एक दिन एक टाइम के खाने के नागे की बात की होती है उस दिन वो इत्तेफाक से छुट्टी पे होते हैं।